नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। हमने राजस्थान के इतिहास का एक पार्ट देख लिया था, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, और अब अपन देख रहे हैं जो राजवंश है वो स्टार्ट कर रहे हैं। राजवंश में एक है, सबसे पुराना है गुर्जर प्रतिहार वंश, उसको अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो उनके शख्स के बारे में पढ़ने से पहले उनके जो उत्पत्ति है उनके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो, ये जो गुर्जर प्रतिहार है ना, कौन सा गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार में गुर्जर का अर्थ है गुजरात्रा। गुजरात्रा क्या अर्थ है? गुजरात्रा है। और प्रतिहार का मतलब क्या होता है? प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। प्रतिहार का क्या मतलब होता है? द्वारपाल होता है। गुजरात्रा क्या चीज है? गुजरात्रा जोधपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र, उसको गुजरात्रा कहा जाता था। और वहां की राजधानी क्या थी? वहां की राजधानी क्या थी? भीनमाल थी। क्या थी? भीनमाल। गुजरात्रा की राजधानी क्या थी? भीनमाल। द्वारपाल, देखो द्वारपाल क्या होता है? जो राजा के द्वार के बाहर खड़ा होकर जो राजा की रक्षा करे उसे द्वारपाल कहते हैं। तो द्वारपाल कौन था? तो राम का भाई लक्ष्मण। कौन थे? राम के भाई लक्ष्मण थे। तो ये गुर्जर प्रतिहार है वो राम के भाई लक्ष्मण के भी वंशज माने जाते हैं, के वंशज माने जाते हैं। चंद्रवरदाई का एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? चंद्रवरदाई ने। और उसमें इनको जो विशिष्ट मुनि द्वारा अग्नि यज्ञ किया गया, अग्नि से कुंड से उत्पत्ति बताई गई थी। तो उसमें सर्वप्रथम इन प्रतिहार की, गुर्जर प्रतिहार की ही जानकारी मिलती है। विशिष्ट मुनि द्वारा, चंद्रवरदाई ने विशिष्ट मुनि द्वारा अग्निकुंड युद्ध का कुंड का सिद्धांत बताया था। उनमें सर्वप्रथम जिक्र प्रतिहार वंश का ही मिलता है। चंद्रवरदाई ने किस में बताया? तो उन्होंने बताया किसमें? पृथ्वीराज रासो में। पृथ्वीराज रासो किसने बताया? पृथ्वीराज रासो ने बताया। मुनेत्र नैण सिंह ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26 शाखाओं का। और राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया गया? तो उत्पत्ति में 36 शाखाओं का वर्णन किया गया था, जो कुमारपाल आदि के ग्रंथों में अपने को मिलते हैं। इनको ग्वालियर प्रशस्ति में सौमित्र कहा गया है। क्या कहा गया है? ग्वालियर प्रशस्ति में सौमित्र कहा गया, यानी कि लक्ष्मण जी की वंशज कहा गया है। ये चीनी यात्री आया था हवेंसांग। चीनी यात्री क्या आया? कौन आया था? हवेंसांग आया था। और हवेंसांग ने गुर्जर राज्य को क्या कहा? कुचेलो। क्या कहा? कुचेलो व पिल्लोमोलो कहा। कुचेलो व पिल्लोमोलो कहा। इनका जो समय है वो 6 से 12वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। और 8वीं और 10वीं शताब्दी जो शक्तिशाली मानी गई है। समय कौन सा है? 6 से 12वीं शताब्दी, 8 से 10वीं शक्तिशाली है शताब्दी, 8वीं और 10वीं शताब्दी का सर्वाधिक शक्तिशाली मानी गई है। देखो, प्रारंभ में राजस्थान में इनकी 2 शाखाएं थी। गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। कौन कौन सी थी? एक तो थी अपनी मंडोर और दूसरी थी भीनमाल। एक थी मंडोर और दूसरी कौन थी? भीनमाल। और उत्तरी भारत में भी 2 शाखाएं ही थी, या केंद्र मान सकते हैं अपने, या अपने इनको केंद्र मान सकते हैं। कितने केंद्र थे? 2 केंद्र थे। कौन कौन से थे? एक तो था कन्नौज और दूसरा कौन था? उज्जैन। कन्नौज, दूसरा कौन था? उज्जैन था।
आगे चर्चा करते हैं अपन। एक शैली आती है गुजर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली। कौन सी शैली? गुजर प्रतिहार शैली या फिर महामारू शैली। जो 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच है, तो उत्तर भारत में मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है वो लगभग इसी में हुआ है। कौन से? 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में जो मंदिर कार्य का निर्माण हुआ है वो कौन सी शैली कहा गया है? महामारू शैली या गुजर प्रतिहार शैली कहा गया है। इस शैली में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो या तो भगवान सूर्य देव को और या विष्णु देव को समर्पित है। इस शैली में अधिकांश मंदिर सूर्य और भगवान विष्णु को समर्पित है। अब अपन देखते हैं कि इस शैली में राजस्थान के कितने मंदिर बने हुए हैं। तो राजस्थान के 5 मंदिर बने हुए हैं। कौन कौन से हैं? ये तो नारायणी माता का मंदिर है, एक हर्षद माता का मंदिर, कामेश्वर महादेव का मंदिर, ओसिया के सूर्य का मंदिर, सूर्य भगवान का मंदिर, और किराड़ू के सोमेश्वर भगवान का मंदिर है। ये कहाँ का है? नारायण माता का कहाँ है? राजौरगढ़ अलवर में है। और हर्षद माता का अबानेरी दौसा में है। कामेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? आहुआ पाली में है। कहाँ पर है? पाली में है। ओसिया के सूर्य भगवान का मंदिर कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में है। और किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर कहाँ है? आपका बाड़मेर में है। अब अपन पढ़ते हैं गुजर प्रतिहार की कितनी शाखाएं थी। एक थे मंडौर शाखा संस्थापक किसे माना जाता है? रजिल को। किसे माना जाता है? रजिल को माना जाता है। अगली थी बीनमाल। कौन थी? बीनमाल। तो वो किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम माना जाता है। उनके संस्थापक किसे माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। और अवंती या फिर उज्जैन है, उनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम ही है। और एक थी कनौज के कौन है? नागभट्ट सेकंड। कनौज के कौन है? नागभट्ट सेकंड है। अब अपन बात करते हैं मंडौर शाखा की। तो एक राजा हुआ था हरिश्चंद्र, इन्हें प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है। हरिश्चंद्र को प्रतिहार वंश का संस्थापक, आदि पुरुष, मूल पुरुष, ये सब कहा जाता है। इनके 2 रानी थी, एक तो क्षत्रिय थी, एक ब्राह्मण थी। ठीक है, क्षत्रिय थी उसका नाम क्या था? भद्रा था। ब्राह्मण के पुत्र, ब्राह्मण जो पत्नी थी, रानी थी, उसके पुत्र हुआ राहुल। उसका बहुत कम जगह जिक्र मिलता है, या न के बराबर मिलता है। और क्षत्रिय थे, उनके 4 पुत्र थे। कौन थे? एक भोबट, रजिल, ककबोध या कदक, और एक देह। अब अपन आगे चलते हैं। तो गटियाला शिलालेख है, उसमें 6वीं शताब्दी के दूसरे चरण में है ना, गटियाला शिलालेख के 6वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हरिश्चंद्र का नाम ब्राह्मण विद्वान था। हरिश्चंद्र का नाम क्या था? हरिश्चंद्र नाम का क्या था? एक ब्राह्मण विद्वान था। जो इधर लिखा है ना गटियाला शिलालेख में, 12वीं शताब्दी के दूसरे चरण में हरिश्चंद्र नाम का एक ब्राह्मण विद्वान था। अब बात करते हैं अपने पहले मंडौर शाखा शुरू करते हैं। मंडौर शाखा पहले शासक कौन है? रजिल। रजिल ने 1560 ईस्वी में मंडौर शाखा की स्थापना की थी और इन्हें राजसूय यज्ञ भी किया था। कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ। इनकी उपाधि है राजा। उपाधि एक उपाधि है, कौन सी है? राजा। वो किसने दी? ब्राह्मण नरहरि ने। किसने दी? ब्राह्मण नरहरि ने। और इन्होंने एक मंदिर बनवाया, किसका? महामंडलेश्वर मंदिर बनवाया। ठीक है, बाद में अपन बात करते हैं आगे नरभट्ट की। किसकी बात करते हैं? नरभट्ट की। इन्होंने एक मंदिर बनवाया था, किसका? विष्णु भगवान का। उपाधि है पिल्लीपणी। इनकी उपाधि क्या है? पिल्लीपणी। वापिस चीन यात्री यहाँ पर कौन आ गया? अवेंसांग आ गया। और इसने क्या कहा? उनकी पुस्तक थी शी यू की। कौन सी थी? शी यू की।
साहसिकारियों का वर्णन किया है इसने, और साहसिकारियों के लिए उन्होंने एक उपाधि दी थी, कौन सी? पेलोपेली। कौन सी दी? पेलोपेली। अगले शासक की बात करते हैं। अगला शासक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम ने क्या किया? मंडोर के स्थान पर मेड़ता जीतकर अपनी राजधानी बनाई। मंडोर के स्थान पर मेड़ता जीतकर अपनी राजधानी बनाई। इनके पत्नी थी जिसका नाम क्या था? रानी थी कौन सा? जजिका देवी। कौन थी? जजिका देवी। उसके दो पुत्र थे, एक था तात और दूसरा था भोज। आगे जाकर भोज राजा बनता है क्योंकि तात बड़ा था और उसने आध्यात्मिक का रास्ता अपनाया था। रानी कौन थी? रानी जजिका देवी। और पुत्र कौन थे? तो तात था और एक भोज था। अगला शासक कौन बनता है? राजा भोज बनता है। और क्योंकि तात वो आध्यात्मिक जीवन का रास्ता अपना लेता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे देखते हैं अपन अगली स्लाइड में अन्य शासक। तो दोस्तों अपना आगे बात करते हैं। अगला शासक है अपना कौन सा है? अगला शासक है शिलुक। शिलुक क्या है? भोज की है ना, अपने भोज तक पढ़ लिया था। तो शिलुक बाद में, शिलुक तीसरी पीढ़ी, भोज के बाद तीसरी पीढ़ी, चंदू का पुत्र। किसका पुत्र? चंदू का पुत्र शिलुक 10वां शासक बना। कौन सा शासक बना? गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक बना? दूसरा शासक बना। इसने सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया और वलमंडल के शासक देवराज भाटी को हराया। इनकी कोई ज्यादा बात नहीं मिलती है, दो दो तीन तीन बात मिलती है। अगला है जोट। जोट के बारे में सिर्फ और सिर्फ दो ही बातें हैं। एक तो ये वीणा वादक था और दूसरा इसने गंगा नदी में क्या की थी? जल समाधि ली थी। कौन था? एक तो था वीणा वादक और एक गंगा नदी में क्या ली थी? जल समाधि ली थी। अगला शासक है बिल्लादित्य। ये जोट का बेटा था और इसकी हरिद्वार में जो मृत्यु हो गई। किसका? जोट का पुत्र हरिद्वार में मृत्यु। क्या? जोट का पुत्र और हरिद्वार में मृत्यु। कक। अगला है कक। कक नागभट्ट सेकंड का सामंत था। नागभट्ट सेकंड का सामंत था। ये नागभट्ट जो कन्नौज का शासक था। कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। इनके पत्नी थी कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी खान की थी। तो भाटी राजवंश से संबंधित राजवंश की राजकुमारी थी वो। एक रानी दुर्बल देवी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था ककुक। क्या नाम था? ककुक। आगे चलते हैं। अगला शासक कौन है? बाउक। इसने राजा मयूर को हराया। बाउक ने क्या किया? राजा मयूर को हराया और विष्णु मंदिर में 1837 में एक प्रतिहार वंश की प्रशस्ति लगाई। क्या किया इसने? मयूर मंदिर का राजा मयूर को हराया और विष्णु मंदिर में क्या 1837 में प्रतिहार वंश की प्रशस्ति लगाई। अगला है ककुक। ककुक कौन था? तो बाऊ के बालक का सौतेला भाई था। इसने 1861 में दो शिलालेख लिखा है। कौन कौन से? तो घटियाला शिलालेख जो कहा है मंडोर में है और दूसरा कौन सा है? रोहिंस कूप है। ठीक है, वो भी कहा घटियाला जोधपुर में है। इसमें है जो सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। बाकी इनके बारे में डिटेल से अपन पढ़ेंगे जब शिलालेख अभिलेख और शिलालेख पढ़ेंगे तब। तो ये थी मंडोर की शाखा जो कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे एक अगली शाखा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। BHW@।
एजुकेशन, इसी नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।